मध्य प्रदेश के खरगोन में तेल कंपनी का एक टैंकर हादसे का शिकार बन गया। सड़क पर पलटने के बाद टैंकर में अचानक तेज धमाका हुआ और फिर भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से कई लोग झुलस गए। दरअसल खरगोन में भगवानपुरा के पास हाईवे पर सुबह करीब 4 बजे पेट्रोल और डीजल ले जा रहा टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इस बीच टैंकर में आग लग गई और बड़ा धमाका हो गया, जिसके बाद ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और धुएं का गुब्बार लग गया। अचानक लगी आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग में 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलस गए, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आग लगने के बाद तबाही का मंजर दिखा। घटनास्थल पर राख और बिखरे पड़े बर्तन बता रहे हैं कि धमाके के बाद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आग में झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में 15 से 20% तक से ज्यादा लोग जल गए, जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है। बाकी लोगों का खरगोन के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 10 पेशेंट तो 100% ही बर्न है, तो 60-70% से जो ऊपर है उनको हमने रेफर किया है। करीब 15 पेशेंट हैं जिनको हमने रेफर किया है। अस्पताल में भर्ती लोगों के मुताबिक टैंकर में अचानक ब्लास्ट हुआ, जिसमें वो लोग झुलस गए। नहीं हो क्या गया था, टैंकर पलट खा गया था। खरगोन हादसे पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके हादसे का शिकार बने लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर हिंदुत्व कार्ड खेलते दिखे। इस बार केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की मांग कर डाली है और इस मांग का डंका बजाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया। केजरीवाल ने कहा कि वो भारतीय करेंसी से बापू की तस्वीर हटाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि देश की खुशहाली के लिए लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। केजरीवाल ने कहा कि जब इंडोनेशिया की करेंसी पर गणेश जी की तस्वीर हो सकती है, तो ऐसा ही करने के लिए वो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। लेकिन केजरीवाल के इस मांग में विरोधियों को राजनीति दिखी और कांग्रेस के नेता इसकी खिल्ली उड़ाते दिखे। उसके साथ अरविंद केजरीवाल की भी फोटो सटा दी, लगा दी और पसपरिटी। इस मांग को लेकर खबरों में बने रहने की जो मंशा आम आदमी पार्टी की रही होगी, वो तो सत्ता दिखा। लेकिन इस बयान पर विरोधी दलों के चेहरे पर जैसी मुस्कान दिखी और शब्दों से जैसे तंज निकले हैं, शायद इसका अंदाजा केजरीवाल को भी नहीं रहा होगा। भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो की मांग पर बीजेपी ने भी हमले तेज कर दिए हैं, जिसके लिए बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। बीजेपी ने केजरीवाल पर वोटों के फायदे के लिए यू टर्न की राजनीति करने का आरोप लगाया। लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं। बीजेपी ने राम मंदिर से लेकर हिंदुत्व के प्रतीक चिन्हों के अपमान के आरोप वाले पुराने बयानों के जरिए केजरीवाल के नए बयान को सियासी ढोंग बताया और उन्हें हिंदू विरोधी बताने की कोशिश की। कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हंसने वाले अरविंद केजरीवाल आज अचानक जो हिंदू बनने की चेष्टा कर रहे हैं, ये यू टर्न की पराकाष्ठा है। बीजेपी ने केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया तो कांग्रेस ने गुजरात दंगों पर उनकी चुप्पी की तरफ लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें बीजेपी की बी टीम साबित करने की कोशिश की। इराक की राजधानी बगदाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जोरदार झड़प हुई है। प्रदर्शनकारी 2019 में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए प्रदर्शन की बरसी पर बगदाद पर इकट्ठा हुए थे, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की, जिससे भगदड़ मच गई। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि प्रदर्शनकारी भड़क गए। प्रदर्शनकारियों ने जवाब में पुलिस वालों पर भी पत्थर बरसाए। إلى رفض هذه الحكومة ورفض هذه العملية السياسية وإن لم تنصاع هذه الأحزاب لنا। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का आरोप लगाकर सरकार को घेरा। इस दौरान कुछ लोग इराक के राष्ट्रपति की तस्वीरें लिए भी दिखे, जिन पर पुलिसकर्मियों ने जमकर लाठियां बरसाई। और कानपुर के जूही थाना क्षेत्र में कपड़े की एक फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरे कारखाने में फैल गई है। आग इतनी भयंकर थी कि आसमान में दूर तक आग की लपटें उठी। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। आग बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लगी थी, इसीलिए फायर ब्रिगेड की टीम सीढ़ी लगा करके ऊपर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। यूपी के अमेठी में एक एटीएम से नकली नोट मिलने का मामला सामने आया है।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में एटीएम से नकली नोट निकलने की घटना ने सबको हैरान कर दिया। एटीएम से पैसे निकालने आए एक युवक ने जब 5,000 रुपए निकाले तो साथ ही 200 रुपए का जाली नोट निकला। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गंगोत्री धाम के कपाट आज शीतकाल के बाद बंद किए गए हैं। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम के शीतकालीन पड़ाव मां गंगा के मायके मुखबा के लिए रवाना हुई। यूपी के कन्नौज में 2 समुदायों में हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। पत्थरबाजी और फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने हमला करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 3 दिनों से लापता एक बच्ची को कुएं से बरामद किया गया। पुलिस कर्मियों ने काफी मेहनत के बाद बच्ची को कुएं से रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक सिरफिरा युवक एक ट्रेन की छत पर चढ़कर हंगामा करने लगा। रेलवे स्टेशन पर हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक प्लेटफॉर्म पर मौजूद ट्रेन की छत पर खड़ा नजर आया। ट्रेन के ऊपर से हाई टेंशन वायर गुजर रही थी। युवक को ट्रेन की छत पर देख वहां हड़कंप मच गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने युवक से नीचे उतरने की गुहार लगाई, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रेलवे स्टेशन पर मौजूद सुरक्षा बल के जवान जब तक युवक को नीचे उतारते उससे पहले ही उसने ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन वायर को पकड़ लिया। तार छूते ही धमाका हुआ और युवक कुछ ही सेकंड में बोगी के ऊपर गिर गया। हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से युवक बुरी तरह झुलस गया है और उसको इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। सीसीआई यानी भारत में कारोबारी प्रतिस्पर्धा पर नजर रखने वाली संस्था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने गूगल को प्ले स्टोर पर अपने दबदबे का गलत फायदा उठाने का दोषी पाया है। सीसीआई के मुताबिक किसी ऐप डेवलपर को प्ले स्टोर पर अपना ऐप बेचने के लिए गूगल पे का इस्तेमाल करना पड़ता है। सीसीआई ने इसे प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन बताते हुए गूगल पर 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही गूगल का आदेश भी दिया है कि वो ऐप डेवलपर्स को थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम और यूपीआई के तहत पैसों के लेन देन की सुविधा दे। 1 हफ्ते के भीतर सीसीआई ने गूगल पर यह दूसरा बड़ा जुर्माना लगाया है। इससे पहले सीसीआई ने गूगल पर 1,338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। तब गूगल को एंड्रॉयड मोबाइल मार्केट में अपने दबदबे का गलत फायदा उठाने का दोषी पाया गया था। सीसीआई के मुताबिक नए मोबाइल में गूगल के ऐप्स पहले से ही इंस्टॉल रहते हैं और उन्हें अनस्टॉल नहीं किया जा सकता, जिससे दूसरे ऐप्स को नुकसान हो रहा था।